मुंबई से दिल्ली का अंधेरा रास्ता। मुंबई से दिल्ली का रास्ता भारत का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग है, परंतु इस रास्ते में एक पुरानी मान्यता है कि रात के समय यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इस कहानी में हम एक युवा ट्रक ड्राइवर अर्जुन की यात्रा का वर्णन करेंगे, जो अपने साथी के साथ उस रास्ते पर चलता है। अर्जुन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जो अपनी नई नौकरी पर निकला है। उसकी यात्रा का उद्देश्य है मुंबई से दिल्ली तक का माल पहुंचाना। उसके साथी का नाम सागर, जो उसकी मदद करता है। दोनों ने तय किया कि रात के समय चलेंगे ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। जैसे ही वे मुंबई से निकलते हैं, रात का अंधेरा घिरने लगता है। सड़कों पर हल्की हल्की बत्तियां जल रही हैं और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। परंतु जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है, कुछ अजीब सा माहौल बनने लगता है। रास्ते में अचानक उनका ट्रक एक पुराने पुल के ऊपर रुक जाता है। वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज। अर्जुन और सागर घबराकर सुनते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक धुंधली सी रोशनी उनके सामने दिखती है। अर्जुन का दिल धड़कने लगता है। वे सोचते हैं कि यह कोई जालसाजी है या फिर कोई रहस्यमय घटना। पर तभी उन्हें एक प्राचीन हवेली का आकार दिखता है, जो कि रास्ते के किनारे खड़ी है। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी हालत में है। वहां का वातावरण बहुत ही डरावना है। अर्जुन और सागर घबराकर उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें वहां का अंधेरा और सन्नाटा महसूस होता है। फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा है और दीवारें खून की तरह लाल रंग की हो रही हैं। तभी उन्हें एक पुराना पोस्टर दिखता है, जिसमें लिखा है, यहाँ भूत प्रेत का वास है, जो भी यहाँ आए वापस नहीं जा सकेगा। दोनों भाइयों का दिल दरक जाता है, पर वे आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें वहां से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। सागर का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। जैसे ही वे ऊपर सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते हैं, उन्हें एक प्रेतात्मा दिखाई देती है। वह प्रेत उनके पास आती है और कहती है, यह रास्ता अब तुम्हारा नहीं है, वापस जाओ या फिर हमेशा के लिए फंस जाओ। वह प्रेत तेजी से गायब हो जाती है। दोनों भाइयों का मन घबराकर घर लौटने का होता है, पर तभी उन्हें रास्ते पर एक औरत का शव दिखाई देता है, जो खून में लथपथ है। अर्जुन और सागर घबराकर वहां से भागते हैं, पर रास्ते में उन्हें पता चलता है कि यह हवेली एक प्राचीन भूतिया स्थल है, जहां कई लोग लापता हो चुके हैं। यह जगह भूतों का बसेरा बन चुकी है, जो रात के समय जीवित लोगों को अपने जाल में फंसाती है। आखिरकार दोनों अपने जीवन की परवाह किए बिना हिम्मत जुटाकर उस रास्ते को छोड़कर दिल्ली की ओर भागते हैं। कहानी का अंत होता है कि वे दोनों अपनी जान बचाकर घर लौटते हैं, पर उनके मन में उस हवेली और प्रेतात्मा का डर हमेशा रहता है।